दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। 2 बार अपने बल पर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार के चुनाव में महज 22 सीटों पर जीत मिली। पार्टी ने 70 में से जो 22 सीटें जीती हैं, उनमें से 14 पर मुस्लिम और दलित मतदाता अच्छी संख्या में हैं। ये दोनों ही समुदाय पारंपरिक रूप से आम आदमी पार्टी के वोट बैंक की रीढ़ है। दिल्ली के नतीजों ने साबित कर दिया है कि बड़ी हार के बावजूद सीटों पर 2 समुदायों का दबदबा रहा और एक बार फिर पार्टी को बड़े पैमाने पर समर्थन मिला। दलित और मुस्लिम बाहुल्य कुल 19 सीटें जो पारंपरिक रूप से अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करती रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने इन 19 सीटों में से 14 सीटें जीती, जिस पर लगभग 75% स्ट्राइक रेट रहा। हालांकि पिछली बार आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर 100% जीत दर्ज की थी। फिर भी इन पर अच्छे प्रदर्शन ने अरविंद केजरीवाल को सम्मानजनक स्थान दिलाया। इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी ने इन 19 में से 14 सीटें जीती। वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए पार्टी के लिए चिंता की एक बड़ी वजह यह है कि पार्टी ने दलित और मुस्लिम दोनों ही सीटों पर अपने वोट शेयर में भारी गिरावट दर्ज की है। खास तौर पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुछ सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 15 से 20% से भी ज्यादा वोटों का नुकसान हुआ। दलित वोटों के इस बड़े बदलाव की वजह से पार्टी को 4 SC आरक्षित सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। पिछले 2 चुनावों में पार्टी ने सभी 12 दलित बहुल सीटों पर जीत दर्ज की। मुस्लिम सीटों पर भी यही हाल रहा था, लेकिन इस बार मुस्लिम बहुल 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 6 सीटें जीती। लेकिन कांग्रेस और AIMIM जैसी पार्टियों के मुकाबले 6 से 22% वोट गंवाए। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने SC आरक्षित सीटों में से ज्यादातर पर जीत दर्ज की, लेकिन सभी 12 सीटों पर उसने अपना वोट शेयर बीजेपी यहां तक कि कांग्रेस के हाथों खो दिया। आम आदमी पार्टी ने इस बार बीजेपी के हाथों 4 SC आरक्षित सीटें खो दी। ये बवाना, मादीपुर, मंगोलपुरी और त्रिलोकपुरी सीटें हैं। आम आदमी पार्टी का हार का फायदा सिर्फ इन सीटों पर बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी हुआ, जिसने इन 12 आरक्षित सीटों पर 1 से 10% वोट हासिल किए। मुसलमानों की सबसे बड़ी संख्या अभी भी आम आदमी पार्टी का समर्थन करती है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग विकल्प की तलाश में हैं। दिल्ली में 7 मुस्लिम बहुल सीटों का विश्लेषण एक अलग कहानी बयां करता है। आम आदमी पार्टी ने 2020 में ये सभी सीटें जीती थी। इस बार वो मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी से हार गई, लेकिन बाकी 6 सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी ने इस बार मुस्तफाबाद सीट जीती, जबकि उसका वोट शेयर 42% पर स्थिर रहा। 2020 में आम आदमी पार्टी ने 53.2% वोटों के साथ सीट जीती थी, जिसमें मुसलमानों ने पार्टी के लिए एक मुश्त वोट दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी, AIMIM और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटों का 3 तरफा बंटवारा हुआ। हालांकि इन तबकों को साधने के लिए हर पार्टी ने जी तोड़ मेहनत की, बड़ी बड़ी घोषणाओं से लेकर जमीनी तौर पर उसे अमल में लाने के लिए भरोसा जताया। लेकिन दलित और मुसलमानों के लिए मोदी लहर में भी आम आदमी पार्टी पर इनका भरोसा रहा, लेकिन यह भरोसा पार्टी की खिसकती जमीन को बचा नहीं पाया, जो सीधे पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।